क्योंकि 83,99,999 योनियों को भोगने के बाद हमें ये मानव देही मिलती है। इतनी योनियों में भटकने के बाद भी यदि हमने सत्संग श्रवण नहीं किया, सत्संग का दर्शन यदि हमने नहीं किया, तो फिर हमारा जीवन जीना बिल्कुल बेकार है। क्योंकि बिना सत्संग से, बिना भगवान की कथा से हमारा ये जीवन अधूरा है। हनुमंत लाल ने साकेत धाम जाने के सुख को छोड़ दिया था, इसलिए कथा के अभाव में। यदि वहां कथा नहीं है तो मुझे वहां नहीं जाना, नहीं चाहिए स्वर्ग का सुख, नहीं चाहिए साकेत धाम का वो सुख। प्रभु मुझे तो आपकी कथा चाहिए। ऐसा संबंध हमारा बन जाए, ऐसा भाव हमारे अंदर जागृत हो जाए। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, बहुत ऊंची महिमा। कितनी ऊंची महिमा। एक बार संत नारद जी जा रहे थे और कीचड़ में पड़े हुए एक कीड़े को संत नारद जी ने देखा। जैसे ही उस कीड़े को देखा है, नारद जी ने उस कीचड़ में गिरे हुए कीड़े से पूछा, हे छोटे से कीट, क्या तू सत्संग की महिमा जानता है? सत्संग का महत्व क्या है? कथा का महत्व क्या है? क्या तू जानता है? उस कीड़े ने कहा, मैं तो नहीं जानता, पर जो सत्संग की महिमा जानता है उसके पास तुम्हें भेज सकता हूं। तो नारद जी ने कहा कि मुझे बताओ, यदि तुझे पता है कि कौन सत्संग की महिमा जानता है तो फिर मुझे बताओ। हे महात्मन, तुम यहां से जाना, एक पक्षिणी ने एक अंडे को जन्म दिया है, बस तुम जाना, उस अंडे से जो जीव प्रकट होगा वो तुम्हें सत्संग की महिमा बता देगा। वो शुक पक्षी तुम्हें सत्संग की महिमा बता देगा। अब नारद जी देख रहे हैं और देखते देखते वो कीड़ा उसी कीचड़ में मर गया है। नारद जी ने राम राम कहा, अरे ये कीड़ा तो मर गया, पर इसने मुझे मरने से पहले ये बताया कि कौन मुझे सत्संग की महिमा बता सकता है। नारद जी वहां से आगे चले, जैसा मार्ग बताया था, जैसा स्थान बताया था, उसी जगह उसी घोंसले में नारद जी पहुंचे हैं। शुक पक्षी, अंडे से अभी अभी उस जीव का प्रादुर्भाव हुआ, अभी अभी अंडा फूटा और जीव निकला। नारद जी ने कहा, हे शुक पक्षी, तुम सत्संग की महिमा को जानते हो? वो छोटा सा पक्षी कहने लगा, मेरा तो अभी अभी जन्म हुआ है, अभी अभी मैंने जन्म लिया है, मैं सत्संग की महिमा कैसे जान सकता हूं? पर मैं तुम्हें सत्संग की महिमा बताने वाले जीव के पास भेज सकता हूं, जो सत्संग की महिमा जानता है, जो जानता है कि सत्संग में कितनी बड़ी ताकत है, कितनी बड़ी महिमा है, साधु दर्शन और सत्संग का क्या प्रभाव है। ये तुम्हें एक गैया ने, एक बछड़े को अभी वो जन्म देगी, बस वो गैया का बछड़ा तुम्हें ये बता देगा कि सत्संग की महिमा कितनी है और कैसी है। तुम यहां से सीधे वहीं चले जाओ, वहीं चले जाओ। नारद जी देख रहे थे और देखते ही देखते जिस पक्षी ने अभी अभी जन्म लिया था, उस पक्षी का वहीं मरण हो गया। नारद जी ने राम राम कही, भगवान इसको मुक्ति देना। और नारद जी उस पक्षी के द्वारा बताए गए उस स्थान में पहुंचे जहां गैया ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया। गैया मैया ने एक बछड़े को जन्म दिया। अभी वो बछड़ा जेर से लिपटा हुआ था, देखते ही देखते गैया ने उसके शरीर को चाटा और वो जेर से बाहर निकल गया। वो बछड़ा अपने पैरों पर खड़ा हुआ। नारद जी ने कहा कि क्या आप मुझे सत्संग की महिमा बता सकते हो? सत्संग की महिमा बता सकते हो? सत्संग का दर्शन करा सकते हो? ये सत्संग की महिमा क्या है? वो छोटा सा बछड़ा कहने लगा, मेरा तो अभी अभी जन्म हुआ है, मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूं कि सत्संग की महिमा क्या है? पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें उस व्यक्ति के पास भेज सकता हूं जो सत्संग की महिमा जानता है। ऐसे ऐसे यहां से कुछ दूर जाने के बाद एक ब्राह्मणों का गांव है और उस ब्राह्मण कुल में एक बच्चे का जन्म होगा और वही बालक तुम्हें सत्संग की महिमा बताएगा, वही तुम्हें सत्संग की महिमा बताएगा।
अब नारद जी देख रहे थे और देखते देखते उस बछड़े का भी मरण हो गया, वो बछड़ा भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। नारद जी ने फिर राम राम कही और वहां से आगे निकल गए। जो गांव बताया था वो गांव ढूंढा, उस गांव में जिस ब्राह्मण के यहां बताया गया था उस ब्राह्मण के घर में पहुंचे। उस ब्राह्मण के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ है, एक बालक का जन्म हुआ है। नारद जी उस बालक के पास चले गए और उस बालक से पूछने लगे कि क्या आप सत्संग की महिमा जानते हो? सत्संग की महिमा जानते हो? बोले हां देव ऋषि, मैं सत्संग की महिमा जानता हूं। बोले कैसे? बोले ये सब सत्संग की ही महिमा है, साधु दर्शनों की महिमा है, सत्संग की महिमा है, जो आज आप जैसा संत मेरे सामने खड़ा हुआ है, मेरे सामने खड़ा हुआ। बोले मैं कुछ समझा नहीं। देव ऋषि सत्संग की महिमा जानो, इससे पीछे तुम्हें एक बछड़ा मिला होगा। बोले हाँ, वो मर गया था। बोले वो मैं ही था। उससे पहले आपको एक पक्षी मिला होगा, तुम उसके पास भी इस महिमा को पूछने गए। बोले हाँ। बोले वो मैं ही था। उससे पहले कीचड़ में गिरा हुआ एक कीड़ा आपको मिला होगा, वो कीड़ा भी मैं ही था। जब मैं कीट रूप में गिरा हुआ था, आप जैसे साधु का मुझे दर्शन हुआ। 2 घड़ी अभी सत्संग हुआ नहीं था, अभी सिर्फ साधु का दर्शन हुआ था, संत का दर्शन हुआ था। संत के दर्शन के प्रभाव से उस कीट योनि से मुझे मुक्ति मिल गई और मैं पक्षी की योनि में चला गया। फिर आप उस पक्षी की योनि में मेरे पास आए। आपके दर्शनों से सत्संग अभी भी नहीं हुआ था, अभी भी आपका दर्शन मात्र हुआ था। उस पक्षी की योनि को भी मैंने त्यागा और मैं बछड़े की योनि में चला गया। बछड़े की योनि में भी तुम मेरे पास आए, उस योनि में भी सत्संग नहीं हुआ, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपका दर्शन किया। और उस बछड़े की योनि को त्याग कर भी मैंने श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में आपके दर्शनों के प्रभाव से ही आज जन्म ले लिया। यह संत दर्शन और सत्संग की महिमा है कि बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होए। बिनु सभी का ये भाव से विवेक न होई, बिनु सत्संग 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 विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। ओ राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग से विवेक जीवन में नहीं आ सकता, याद रखना। और सत्संग जीवन में बिना ईश्वर की कृपा से नहीं आ सकता। आप सभी यहां बैठे हो ना, तो मेरे महादेव जी की बड़ी कृपा है आप सब पर। निमित्त चाहे हमारे अत्रि जी बने हो, निमित्त चाहे आपको कहने वाला बना हो कि चल कथा चली है एक बार चल, लेकिन ये समझ लेना निमित्तता चाहे किसी के रूप में भी रही हो, लेकिन मेरे राम जी की आपके ऊपर कृपा
मेरे ठाकुर जी की आपके ऊपर कृपा, मेरे भोलेनाथ की आपके ऊपर जब कृपा हुई तो उन्होंने ही आपका हाथ पकड़कर आपको यहां सत्संग में बिठा दिया। घर में भी आप कथा सुन सकते हैं, मोबाइल में भी आप कथा सुन सकते हैं। आजकल तो मोबाइल में भी कथा है, टीवी ऑन करो, टीवी पे कथा है। लेकिन उस कथा के सुनने का वो भाव नहीं है जो भाव मंदिर के प्रांगण में बैठकर कथा सुनने का महत्व है। कथा तो हर जगह है, हर जगह कथा है। मोबाइल में कथा, टीवी में कथा, कहीं भी तुम कथा सुन सकते हो। लेकिन भैया याद रखना, साक्षात मेरे महादेव जी भी जहां कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हुए हो अपने इष्ट की, उन महादेव जी के साथ श्रोता बनकर आप जब उनके इष्ट की कथा सुनोगे तो उस कथा के सुनने का हजारों लाखों करोड़ों गुना फल तुम्हें मिल जाएगा, करोड़ों गुना फल। और ये तो परम पवित्र स्थान है, परम पुनीत स्थान है, कोई साधारण स्थान इसको मत समझना। इस स्थान में पूरी चेतनता है, पूरी जागृत अवस्था है। जो भी इस स्थान में आकर आप कामना कर लोगे, याचना कर लोगे, संकल्प धारण कर लोगे, देखना भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ की कृपा से आपकी वो कामना अवश्य पूरी हो जाएगी। पर संकल्प श्रेष्ठ होना चाहिए। जैसे भगवान की कथा कल्पतरु के समान। कल्पतरु जानते हो? कल्पतरु होता है जिस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो भी कामना करोगे, जो भी याचना करोगे, कल्प वृक्ष आपकी उस कामना को तुरंत पूरा कर देते हैं। आपने जो भी कुछ मांगा आपको मिल गया। ऐसे ही जहां महादेव जी का प्रांगण हो और वहीं पर राम कथा हो रही हो, वो पूरा क्षेत्र भी कल्पतरु के समान बन जाता है। भगवान की कथा भी कल्पतरु के समान है। ईश्वर की कथा की छांव में जो जीव आकर बैठ जाता है उसके समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन वो संकल्प आपका धर्म युक्त होना चाहिए। एक बार मैं कथा कहने गया, 2 वर्ष पहले भी मैंने वहां कथा कही थी और मुझे लगता है 2-3 वर्षों के बाद पुनः उसी जगह मुझे कथा कहने का सौभाग्य मिला। ऐसे ही मैंने कहा होगा कि कथा तो कल्पतरु है, जो याचना करोगे, जो कामना करोगे, जो संकल्प लोगे, ईश्वर आपके संकल्प को पूरा कर देंगे। अब एक बहन जी मेरे पास आई, कहने लगी, व्यास जी आपने पहले भी ऐसा कहा था और मैं 2 वर्षों से नित्य प्रति जो कथा आपने बताई थी उस कथा को पढ़ रही हूं, उस कथा को रोज सुनती हूं, रोज पढ़ती हूं, पर 2 वर्षों से मेरे संकल्प को अभी तक पूर्ण नहीं हुआ, अभी तक मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ। हमने बड़े प्रेम से पूछा कि बहन जी संकल्प क्या था? बोले संकल्प एक ही था कि मेरा पड़ोसी मुझे बड़ा परेशान करता है और मैंने संकल्प लिया था कि इसका समूल नाश हो जाए, इसका विनाश हो जाए, पर उसका तो बाल भी बांका नहीं हुआ। मैंने कहा बहन कभी होगा भी नहीं। कथा किसी को गिराने के लिए नहीं है, कथा किसी का विनाश करने के लिए नहीं है, कथा किसी को नष्ट करने के लिए नहीं है। कथा तो पापी से पापी लोगों का भी कल्याण करने वाली है। ये तो सब जीवों का उद्धार कर देती है, ये कथा है। गलत संकल्प ले लोगी कि ये मर जाए, इसकी टांग टूट जाए, इसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, इसके ऐसा हो जाए, तो वो भगवान पूरा थोड़ी भी कर देंगे, क्योंकि भगवान तो देख रहे हैं कि आपके मन का संकल्प कैसा है। अच्छा संकल्प धारण करोगे तो ये कथा कल्पतरु है, आपका संकल्प ईश्वर की कृपा से पूर्ण होगा। अच्छा संकल्प। महादेव जी के मंदिर में आकर यदि 10, 20, 50 रुपए दान पात्र में डाले और बाबा से नजरें मिलाई और कह दिया कि मेरे पड़ोसी का अनहित हो जाए, तो बाबा नहीं सुनेंगे। बाबा भी तुम्हारी वही बात सुनेंगे जो धर्मयुक्त होगी, जो श्रेष्ठ होगी, जिसमें किसी का कल्याण निश्चित हो, वही बात आपकी सिद्ध होगी। वेद व्यास जी ने 18 पुराणों को लिखा, 18 पुराणों। तो किसी ने पूछा कि 18 पुराणों को लिखने के बाद महाराज आप निचोड़ क्या कहते हैं, निष्कर्ष में आप क्या कह रहे हैं, 18 पुराणों का निचोड़ क्या होना चाहिए? तो वेद व्यास जी ने बड़ा सुंदर श्लोक कहा,
कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। वेद व्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। आप मार्ग से जा रहे हैं, सामने कोई वृद्ध गिर गया, आपने सोचा ये तो इनका बुजुर्ग है, मुझे क्या पड़ी है, आप वहां से निकल गए, वो पाप है। और आपको यदि ऐसा लगा भले इसने मुझे गाली दी है, भले इसने गाली दी है, पर इसकी अवस्था वृद्धावस्था है, मुझे इसे उठाना चाहिए, मुझे इसे सहारा देना चाहिए, और आपने उसे सहारा दे दिया, आपने उसे उठा दिया, तो वही सबसे बड़ा परोपकार है। परोपकाराय पुण्याय, उस परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य नहीं होता। और पापाय परपीडनम, किसी दूसरे को आपने कष्ट दे दिया, किसी के बारे में आपने बुरा सोच लिया, किसी का अनहित सोचने का संकल्प आपके अंदर जागृत हो गया, समझ लेना उससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। पापाय परपीडनम। भक्त वत्सल भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। ढीले काय को बोल रहे हो, जोर से बोलो। आपने जब जोर से जयकारा लगाया तो कई लेट लतीफ आ गए, और जोर से लगाएंगे तो जो घर में सो रहे हैं वो भी आएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की। और क्या, जगाने का काम करो, सुलाने का नहीं। सुलाना नहीं है। यहां भुरसिंह महादेव मंदिर के जितने भी भक्त जुड़े हुए उनको जगाने का कार्य होना चाहिए, सुलाने का नहीं, सोना नहीं है। तो कथा की महिमा बड़ी ऊंची है, सत्संग की महिमा बड़ी ऊंची है। कल के कथा में आप सभी ने दर्शन किया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेत के द्वारा जब पता चला हनुमंत लाल का, और हनुमंत लाल का सत्संग हो गया, हनुमंत लाल का चरण पकड़ लिया, तो हनुमंत लाल ने भी बता दिया कि जाओ चित्रकूट के घाट पर आप जाना, और वहीं आपको पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी का आपको दर्शन हो जाएगा। अब काशी को छोड़ा और महादेव जी के चरणों में प्रणाम किया। महादेव जी ने भी वही भाव बताया। भोलेनाथ बड़े सरल हैं, बड़े सीधे हैं। बाबा की शरणागति में जो चला जाता है, बाबा विश्वनाथ कभी ऐसा नहीं कहते कि ये मेरे से जुड़ा रहे। जिसके संस्कारों में जिसकी प्राप्ति होनी होती है, बाबा उसको उसी की ही प्राप्ति करा देते हैं। ये विश्वनाथ की विशेषता है, ये मेरे औघड़दानी की विशेषता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब कहा कि मैं काशी को छोड़कर जा रहा हूं, तो बाबा ने ये नहीं कहा कि तुम मेरी काशी में रहो। भोलेनाथ ने कहा कि आप जाओ और देखना, आपको वहां जाकर दर्शन जरूर होगा। क्योंकि वो जानते हैं कि तुलसीदास जी के जीवन के संस्कार राम भक्ति से जुड़े हुए हैं, और इसके जीवन का विश्राम राम भक्ति में ही होना है। इसलिए वही मार्ग बताया है, मार्ग से भटकाया नहीं है। आजकल संसार में बहुत से ऐसे गुरु हो गए हैं, बहुत से ऐसे लोग हो गए हैं कि जो अपने निज स्वार्थ के लिए किसी को भी किसी मार्ग से भटका देते हैं। किसी की देखा देखी में आप किसी के चक्कर में पड़ गए, और उसने कह दिया कि दीक्षा ले लो, दीक्षा ले ली, उसके बाद गंगा जी जाना बंद, तीर्थों पर जाना बंद, पितरों का तर्पण करना बंद, बुजुर्गों की पूजा करना बंद, कहीं प्रसाद, कहीं भी कथा का प्रसाद खाना बंद, शादी ब्याह में जाना बंद। अब सोचो, विचार करना जरा। आप लोग बुद्धिजीवी है, मैं तो भले ही अनपढ़ हूं, पर आप लोग पढ़े लिखे हो। अपनी बात नहीं कर रहा हूं, आपकी बात कर रहा हूं। आप सब पढ़े लिखे हैं, पर पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे मार्ग में जाओ कि जहां आपको लगे कि यहां हम गिर जाएंगे, पतित हो जाएंगे। आपको अपने धर्म से तोड़ा जा रहा है, आपको अपने धर्म से मोड़ा जा रहा है। ऐसे मार्ग को आप क्यों चुनते हो? 5,500 वर्ष पहले मेरे गोविंद ने, मेरे नारायण ने गीता जी में यह स्पष्ट लिख दिया था कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर यदि किसी का मरण भी हो जाएगा, वो मृत्यु भी श्रेयस्करी है। पर अपने धर्म का त्याग करके दूसरे के धर्म में जाओगे तो तुम्हारा वो मरना भी दुष्कर हो जाएगा, मृत्यु भी भयावही होगी। तो ये भगवान ने कब कहा था?
जब दुनिया में कोई दूसरा धर्म था ही नहीं, एक ही धर्म था, हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म। कलयुग के पाखंड से लुप्त होत सदग्रंथ। उत्तरकांड में दर्शन कराया गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कि इस कलिकाल में ऐसे ऐसे धर्म प्रखर हो जाएंगे, ऐसे ऐसे धर्म इकट्ठे हो जाएंगे, ऐसे ऐसे लोग हो जाएंगे जो अपने ही नाम से अपना धर्म बना देंगे, लोगों को भ्रमित करेंगे। इस कलयुग के प्रभाव से बचना चाहते हो और कलयुग में उन विधर्मियों के प्रभाव से बचना चाहते हो तो राम की शरणागति में आ जाओ। राम कथा की शरणागति में जो जीव आ जाता है, मेरे प्रभु हर परिस्थिति में उस जीव का कल्याण कर देते हैं। भटकना नहीं है। सबसे बड़ा दरबार है यहां भुरसिंह देव का, बस इस दरबार से जुड़ जाओ, बाबा के चरणों में आकर बस इनसे आराधन करो, देखना इसी में ही आपका कल्याण हो जाए, भटकने की जरूरत नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब राम कथा लिखनी प्रारंभ की थी तो राम कथा लिखने से पहले 7 मंत्रों को लिखा है। 7 मंत्रों, संस्कृत के 7 मंत्रों को लिखा। 7 ही मंत्र क्यों लिखे? 8 भी लिख सकते थे। और देखो, रामचरितमानस को जब तुलसीदास जी ने लिखा तो 7 कांड ही इन्होंने बनाए। 7 कांड। ज्वाला प्रसाद जी के यहां से मुंबई प्रेस से एक रामचरितमानस छपती है, उसमें 8 कांड है। और उन 8 कांडों में जो 8वां कांड है वो लवकुश कांड है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 ही कांड लिखे, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी नहीं है, पर भगवान काशी विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा ने ही रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी के हाथों से लिखवाया है, निमित्त बनाया है। लिखने वाले तो कोई और थे, तुलसीदास जी तो निमित्त बने। 7 ही मंत्र क्यों लिखे? तो इसमें बहुत मत है, बहुत संतों के अलग अलग भाव है। पहला भाव कि 7 मंत्र और 7 कांड इसलिए लिखे कि प्रभु श्री राम जो इस कथा के नायक है, जो इस कथा के परब्रह्म परमात्मा है, उन परब्रह्म परमात्मा का 24 अवतारों में जो दशावतार है, मुख्य अवतार परमात्मा के जो विशेष अवतार, वैसे तो भगवान के 24 अवतार हुए, लेकिन जो मुख्य अवतार है उनमें जो 10 अवतार है, उन 10 अवतारों में जो रामावतार भगवान का हुआ है वो 7वें नंबर पर है। क्रम में यदि एक क्रम से गिना जाए तो वो 7वें नंबर पे है। शायद यही मनोभाव तुलसीदास जी के अंदर जगा हो और उन्होंने 7 कांड और 7 मंत्र पहले कांड में यहां लिखे हैं। 7वें गणना में 7वें रूप में अवतरित हुए भगवान। और गोस्वामी तुलसीदास जी का दूसरा भाव रहा होगा, बोले 7 ही कांड क्यों बनाए, 7 ही मंत्र क्यों लिखे? बोले अवश्य ही गोस्वामी तुलसीदास जिन प्रभु श्री राम जी की महिमा लिखने लगे हैं, उन राम जी की जो राशि बनती है वो ज्योतिष मत से कौन सी राशि बनती है? जोर से बोलो। राम शब्द की जो राशि बनती है वो तुला राशि बनती है। कौन सी? तुला राशि। और पहली राशि से गिनो, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला। ये जो तुला राशि कौन सी राशि आई? कौन सी आई? 7वीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का ऐसा भाव जगा हो कि जिनकी मैं कथा लिखने जा रहा हूं, जिनकी कथा मैं लिखूंगा, उन प्रभु श्री राम जी की जो राशि है वो ज्योतिष मत से 7वीं राशि है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 ही मंत्र यहां लिखे और 7 ही कांड रामचरितमानस में बनाए। इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी के और भी कई भाव यहां जागृत हुए। बोले और कौन सा भाव जागृत हुआ? बोले गोस्वामी तुलसीदास जी के मन में ऐसा भाव उठा कि जो रामचरितमानस के नायक है वो किसी एक देश पर, एक समुद्र के परिधि में राज्य नहीं करेंगे। इस धरती पर 7 समुद्र है। कितने समुद्र हैं? 7 समुद्र। बोले जब प्रभु श्री राम इस धरा पर अवतरित होंगे, जिनकी मैं कथा लिख रहा हूं,
वो 7 समुद्रों पर उनका साम्राज्य होगा, यानी पूरी धरती पर एक छत्र सम्राट बनकर वो शासन करेंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने 7 मंत्र और 7 कांड यहां लिखे हैं। इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने मनभाव ऐसा बनाया कि रामचरितमानस की चौपाइयों को मैं लिख रहा हूं तो हमारे संगीत में जो स्वर है मूल रूप से वो कितने हैं? 7 ही स्वर है मूल रूप से। तो रामचरितमानस की चौपाइयां किसी भी राग में, किसी भी शब्द में, किसी भी रूप में, किसी भी भाव में, संगीत के किसी भी भाव में रामचरितमानस की चौपाइयों को साधक गा सकता है। इसलिए यहां 7 कांड और 7 ही मंत्र गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगलाचरण में लिखे। अनेक भाव यहां तुलसीदास जी के मन में उमड़े हैं और उन्हीं भावों को देखकर तुलसीदास जी ने इन रामचरितमानस सदग्रंथ को लिखना प्रारंभ किया है। पहला मंत्र कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। पहले मंत्र में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गणेश जी की वंदना करी और गणेश जी के साथ माता सरस्वती जी की वंदना की। एक ही मंत्र में दोनों की वंदना। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी जानते हैं कि कुछ भी लिखने के लिए तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, कुशाग्र बुद्धि चाहिए। बुद्धि अच्छी नहीं होगी, बुद्धि में गंदगी भरी होगी, बुद्धि यदि प्रखर नहीं होगी तो तुम कुछ लिख नहीं पाओगे। आपके अंदर ज्ञान कैसे आता है? जब बुद्धि आपकी कुशाग्र होती है। कुछ आप लिखते हो, कुछ आप पढ़ते हो, कुछ आप याद करते हो तो तब याद कर पाओगे जब बुद्धि तुम्हारे खोपड़े में अच्छी होगी, तभी तो कुछ करोगे। जिसको याद नहीं होता उसको क्या बोला जाता है? जो कुछ कार्य सही से नहीं कर पाता उसको क्या बोला जाता है? कि ये तो मंद बुद्धि है, बोला जाता है ना। तो कुशाग्र बुद्धि कौन देते हैं? बोले गणराज, विनायक, विनायक भगवान, वो गणेश जी कुशाग्र बुद्धि देते हैं। तो सबसे पहले, और वो विघ्नों को भी हरने वाले हैं। मेरे इस ग्रंथ को लिखने में कोई विघ्न ना आ जाए इसलिए भी उनकी वंदना की। लेकिन उनके साथ सरस्वती जी की भी वंदना की। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि जो मैं लिखूंगा, मेरे अंदर ज्ञान चाहे जितना मर्जी आ जाए, पर बोलने की शक्ति, उसको समझाने की शक्ति, उसको बताने की शक्ति तो मां सरस्वती ही देती है, क्योंकि वाक अधिष्ठात्री है, वाणी की अधिष्ठात्री है। आपके अंदर जितना भी ज्ञान भरा होगा, पर यदि उस ज्ञान को आप प्रस्तुतिकरण ना कर सको, उसको प्रकट ना कर सको, उसको बोल ना सको, तो फिर कोई मतलब है उस ज्ञान का? सच्ची बताना। वो ज्ञान किसी के मतलब में ना आए, वो ज्ञान आप किसी के अंदर समाहित ना कर सको, उस ज्ञान से यदि किसी सामने वाले का कल्याण ना हो, तो ऐसे ज्ञान का कोई मतलब है? आया ना में उत्तर दिया करो। सियावर रामचंद्र भगवान की ज्ञानी तो बहुत होते हैं, पर मंच पे जब उनको खड़ा कर दिया जाता है, पहले तो वो बहुत कुछ सोचते हैं, मैं ये भी बोलूंगा, वो भी बोलूंगा, ये बोलूंगा, भाषण दूंगा तो ऐसा दूंगा कि सामने वाले हिल जाएंगे। पर जब माइक हाथ में आता है ना, तो वो पूरा शरीर उनका थर-थर कांपने लग जाता, कुछ बोल ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जब तक सरस्वती जी की कृपा नहीं होगी, तब तक तुम्हारी वाणी से कोई शब्द निकल ही नहीं सकता। इसलिए वंदे वाणी विनायकौ, पहले मंत्र में गोस्वामी जी ने गणेश जी और साथ में सरस्वती जी की वंदना की है कि इन दोनों की यदि मुझ पर कृपा होगी तो मैं बोल भी सकता हूं और लिख भी सकता हूं, और जो लिखूंगा उसको बोलूंगा भी, और जन जन तक रामचरितमानस का ज्ञान में घर घर तक पहुंचाने की मेरे अंदर सामर्थ्य आ जाएगी। सियावर रामचंद्र भगवान की मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। समस्त अमंगलों को हरण करने की जिनके अंदर शक्ति है, ऐसे मंगल मूर्ति गणेश जी की वंदना की है। और उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां कथा की महिमा को बताया कि कथा की सार्थकता क्या है, कथा की महिमा क्या है। और दूसरे मंत्र में कि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। दूसरे मंत्र में यहां श्रद्धा रूपी जो माता पार्वती है और विश्वास रूपी जो शिव है, उनकी वंदना की है।
माता पार्वती क्या है? जोर से बोलो। बताया ना मैंने अभी, माता पार्वती क्या है? थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ इसका। माता पार्वती क्या है? श्रद्धा। और भगवान शंकर क्या है? विश्वास। क्या है? समझ में आया? अच्छा, मैं जो बोल रहा हूं ये आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं? सच्ची सच्ची बताओ। जो मैं बोलता हूं मेरी भाषा आपको समझ आ रही है? मैं जो कथा क्योंकि सुनाने का मतलब तभी होता है यदि सामने वाले को समझ आ जाए। मैं कुछ सुनाऊं और आपको समझ ना आए तो फिर मेरे सुनाने का मतलब क्या? तो जो मैं बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना? जोर से बोला करो। कल 4 हाथ उठे इसलिए 12:30 से नहीं हुई कथा। ज्यादा हाथ उठे तो फिर 1 बजे से कथा हुई, इसलिए हाथ उठाकर बता दिया करो। समझ में आ रहा है? इसका मतलब है जिनके हाथ उठे उनको ही आ रहा है, जिनके नहीं उठे उनको नहीं आ रहा है। पंजाबी में कथा कहता हूं फिर। बोलो, ये आपकी सिरमौरी भाषा में करूं? बोलो। चलो 9 दिनों में कुछ तो सीख लूंगा आप लोगों से, सीख कर जाऊंगा यहां से। सियावर रामचंद्र भगवान की। तो श्रद्धा है पार्वती रूप और विश्वास है भगवान शंकर जी का रूप। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रद्धा रूपी पार्वती, देखो श्रद्धा का जन्म होता है पर विश्वास का जन्म नहीं होता। श्रद्धा का क्या होता है? जन्म। श्रद्धा घटती भी रहती है और बढ़ती भी रहती है। श्रद्धा कम ज्यादा हो सकती है पर विश्वास कम ज्यादा नहीं होता, विश्वास का जन्म नहीं होता। पार्वती सती रूप में अपनी देही को नष्ट करती है और पर्वतराज शैलराज हिमांचल के यहां पार्वती रूप में प्रकट होती है, क्योंकि श्रद्धा का जन्म होता है, श्रद्धा का प्रकटीकरण होता है। पर महादेव का जन्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो विश्वास है। हमारे जीवन की श्रद्धा भी घटती बढ़ती रहती है। कोई आपको बहुत अच्छा लगता है तो उसके प्रति आपकी श्रद्धा है। वही व्यक्ति जब आपको कुछ गलत कह दे या कुछ बुरा कह दे और उसकी बात आपको बुरी लग जाए तो आपकी श्रद्धा खत्म। आपकी श्रद्धा उसके प्रति, फिर आप जिस मुंह से आप उसकी तारीफ करते थे उसी मुंह से फिर उसकी आप बुराई भी करने लग जाते हो। करते हो ना? बोलो। प्रधान जी ने यहाँ आपको बड़े अच्छे गद्दे पे बिठा दिया, आपने बोला प्रधान जी बहुत अच्छे, और कहीं आपसे गलती होगी और प्रधान जी ने कोई बात आपको सुना दी कि थोड़ा सहूर से रहा करो, और जैसे ही आप यहां से गए, पहले तो खूब श्रद्धा थी, जैसे ही थोड़ा सा दूर गए बोले प्रधान जी तो बड़े खड़ूस है, श्रद्धा घट गई ना। बोलो, होता है ना ऐसा? तो श्रद्धा कम ज्यादा होती रहती है पर विश्वास कभी कम ज्यादा नहीं होता। यदि विश्वास हो गया ना तो हो गया। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्रद्धा रूपी माता पार्वती को प्रणाम किया है और विश्वास रूपी भगवान शंकर जी को भी प्रणाम किया है। श्रद्धा और विश्वास, देखो हमारे अंदर श्रद्धा खूब होती है, आपके अंदर श्रद्धा खूब है, तभी आप अपने घर से चलकर यहां तक आए हो। श्रद्धा नहीं होती ना तो आप नहीं आते। श्रद्धा नहीं होती तो आप आते? सच्ची बताना, आते? आप सोचते क्या करना कथा में जाकर, क्योंकि कथा के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं थी, स्थान के प्रति आपकी श्रद्धा नहीं थी। श्रद्धा थी तो आप अपने घर से उठे, आपके चाहे टमाटर लगाए, वो क्या लगाया आपने, मटर, गोभी, जो भी होगा ना अंतिम दिन लाना मेरे पास, मैं ले जाऊंगा। फिर बोले महाराज अभी तो पौधे लगाए हैं छोटे छोटे, जब होंगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा, चलो यही मंदिर में चढ़ा जाना, समझो हमारे पास आ गए। सियावर रामचंद्र भगवान की तो श्रद्धा आपके अंदर थी, तभी तो आप अपने सारे काम छोड़कर यहां पहुंचे। श्रद्धा नहीं होती तो आप नहीं आते। पर विश्वास की परिपक्वता है, आप यहां आगे, उसके बाद विश्वास है कि भोले बाबा के दरबार में आगे हमारी सारी कामनाएं पूरी होगी। सच्ची बताना, विश्वास है? झूठे कहीं के, झूठ बोल रहे हो, नहीं है विश्वास। यदि विश्वास होता तो आप इस दरबार को छोड़कर कहीं दूसरे द्वार पर नहीं भागते। जब आपके अंदर विश्वास का अभाव होता है तभी तो आप रोज हर महीने दरबार बदलते हो। आज यहां आओगे, 1 महीने तक यहां मत्था टेकोगे, जब काम नहीं बना तो फिर दूसरे महीने किसी दूसरे मंदिर में भागोगे। ये विश्वास का अभाव है। श्रद्धा तो खूब होती है पर विश्वास नहीं होता। एक बार माता पार्वती जी और शंकर जी, इस धरती के देवता शिव और पार्वती है, भ्रमण करते हुए जा रहे थे। कहां पे? गंगा जी के किनारे। नियम है रोज
जैसे आप इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हो ना, होता है ना ऐसा। आप लोग तो कहां से निकलोगे बेचारे, खेतों में ही फंसे रहते हैं। पर जो खेती से थोड़ा अलग है, जो शहरों में रहते हैं, वो रात्रि में सायंकाल या फिर सुबह सुबह अपनी पत्नी के साथ घूमते हैं। ऐसे महादेव जी भी पूरी धरती का भ्रमण करते हैं। तो बाबा विश्वनाथ जैसे ही गंगा के तट पर निकले हैं भ्रमण करते हो, अदृश्य रूप से सबको दिख थोड़ी भी रहे हैं, वो तो यहां भी हो सकते हैं अदृश्य रूप से। शक्तियां अदृश्य रूप से ही विराजती है। हनुमंत लाल यहां भी बैठे हैं, महादेव यहां भी प्रत्यक्ष रूप से बैठे हैं, पर देखने के लिए शायद हमारे पास वो दृष्टि नहीं है कि हम उनका दर्शन कर सकें। और विश्वास ना हो तो प्रभु कहते ना लोग कि भगवान का हमें साक्षात्कार हो जाए, दर्शन हो जाए। कैसे कर लोगे दर्शन? क्या ऐसी दृष्टि हमारे पास है? अर्जुन जैसे धनुर्धर के पास भी वो दृष्टि नहीं थी जो भगवान के विराट स्वरूप का वो दर्शन कर सकता। ददामि ते दिव्य चक्षु, भगवान ने पहले उसे दिव्य चक्षु दिए, तब कहा कि हे अर्जुन, एक ऐसा चश्मा वो करते हैं ना, वेल्डिंग वाले होते हैं ना, वो देखा होगा आपने, एक काला सा चश्मा लगा लेते हैं और उसके बाद वेल्डिंग करते हैं, क्योंकि अगर सीधी नजर से देखेंगे ना तो आंखों में चुभ जाएगी वो लाइट, वो रोशनी चुभ जाएगी। जब छोटी सी रोशनी आंखों में इतनी चुभ सकती है, सूर्य को आप सीधा नहीं देख सकते, सुबह सुबह दर्शन कर सकते हो, दिन में देखना आप सूर्य को नहीं देख पाओगे, आंखें बंद हो जाएगी। जब एक छोटी सी रोशनी को हम सीधे रूप से नहीं देख सकते, तो जिन परात्पर प्रभु में करोड़ों सूर्यों का प्रकाश समाहित है, उन परात्पर प्रभु का दर्शन हम इन नजरों से कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अर्जुन को भी दिव्य चक्षु दिए थे, तब तू मेरे विराट रूप का दर्शन कर सकता है। इन दिव्य चक्षुओं को धारण कर, तब मेरे रूप को देख, वो भी थोड़ी देर के लिए। तो भगवान तो विराजमान होते हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पाते। भगवान शंकर और पार्वती हरिद्वार गंगा जी के किनारे जो है चले हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। तो माता पार्वती जी कहने लगी कि देखो, श्रद्धा है ना, तो कहने लगी देखो महादेव, ये जितने भी भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, कितनी श्रद्धा और कितना विश्वास इनके अंदर है। भगवान शंकर जी मुस्कुराए, कहा देवी श्रद्धा तो खूब है पर विश्वास नहीं है, विश्वास का अभाव है। अब माता पार्वती नहीं मानी, बोले नहीं नहीं महादेव आप क्या कह रहे हैं, इनके अंदर श्रद्धा भी और विश्वास भी, तभी तो इतनी दूर से आए हैं। बोले देवी श्रद्धा खूब है पर विश्वास का अभाव है। अब माता पार्वती जब मानी नहीं, तो भगवान शंकर प्रैक्टिकल करके उनको समझाते। देवी जी का स्वभाव होता है, सब समस्त माताओं का स्वभाव ऐसा होता है कि कई बार वो अपनी बात पर अड़ जाती है। फिर कई पति जो समझदार होते हैं, फिर वो उदाहरण देकर उनको समझाते हैं कि देख अब मिला ना तुझे फल। तो भगवान शंकर जी ने कहा कि देवी यदि तुझे विश्वास नहीं तो मैं दिखा देता हूं। तुरंत महादेव जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और सामने एक गड्ढा, उस गड्ढे में महादेव जी जाकर गिर गए, उस गड्ढे में गिर गए। और पार्वती जी से कहा देवी तुम अब एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप ले लो, वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करो, तुम्हें पता चल जाएगा कितनी श्रद्धा और कितना विश्वास लेकर ये लोग यहां आए। अब माता पार्वती जी ने भी वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किया और वहीं माता पार्वती जी बैठ गई। भगवान शंकर जी ने कहा कि ये जितने भी लोग गंगा का स्नान करके आ रहे हैं, सबसे याचना करना, सबसे निवेदन करना कि मेरे स्वामी को बाहर निकाल दो, मैं निकालने में असमर्थ हूं। मेरे पतिदेव जी इस गड्ढे में गिर गए, इनको बाहर निकाल दो। सब निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे, पर जैसे ही ये आगे बढ़े, आप शर्त रखना कि वही मेरे पति को बाहर निकाल सकता है जिसने अपने जीवन में कभी पाप कर्म न किया। पता चल जाएगा कितनी श्रद्धा और कितना विश्वास है। अब जो भी कोई गंगा स्नान करके आता, माता उससे कहती कि बेटा मेरे पतिदेव को बाहर निकाल सकते हो? हाँ हाँ मैया जरूर। पर जैसे वो निकालने के लिए तत्पर होते, तो माता पार्वती तुरंत शर्त रखती कि एक ही शर्त पर तुम मेरे पति को बाहर निकाल सकते हो, यदि आपने अपने जीवन में कभी कोई पाप कर्म न किया। अब जैसे ये शर्त सुनते तो वो व्यक्ति पीछा हट जाता, बोले मैंने तो खूब पाप किए हैं। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में पाप ना किया हो? बोलो। अपनी छाती पर हाथ रखकर कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने पाप ना किया है। यदि कोई कहता है, समझ लेना सबसे बड़ा पापी और सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति वही है।
चाहे कोई संत है, सन्यासी है, साधु, गृहस्थी, पंडित, पुजारी, यति, योगी, कोई भी है, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी अपने जीवन में पाप न किया हो। चलते फिरते उठते बैठते कोई ना कोई पाप हमसे हो ही जाता है। तुम करो भी ना तब भी तुमसे हो जाता है। पता नहीं कितने जीव हमारे पैरों के नीचे दबकर मर जाते, वो पापी तो है। कितने जीव जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी श्वास वायु के साथ, प्राण वायु के साथ अंदर चले जाते हैं, मर जाते हैं, ये पापी तो है। कितने पाप हमसे हो जाते हैं। फिर अब जो कोई आए वो शर्त सुने और रुक जाए, बोले मैंने तो पाप किया है। सुबह से शाम हो गई, हजारों लोग वहां से चले गए, पर कोई भी भगवान शंकर जी जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उस गड्ढे में गिरे हुए हैं उनको बाहर नहीं निकाल पा रहा है। माता पार्वती जी निराश हो गई, निराश हो गई। भगवान शंकर कहने लगे देवी देख लिया, श्रद्धा है ना, तब इतनी दूर से, सैकड़ों किलोमीटर दूर से ये लोग अपने घर बार को छोड़कर यहाँ गंगा स्नान करने के लिए आए हैं। पर गंगा स्नान करने के बाद भी इनकी विश्वास नहीं है कि हमने क्या कर्म किया। देख लिया कितनी श्रद्धा और कितना विश्वास है। देवी पार्वती जी को जब निराश देखा तो महादेव कहने लगे देवी चिंता मत करो, ये देखो ये जो सबसे पीछे मेरा भक्त आ रहा है अपनी मस्ती में, अपने आनंद में, ये मुझे बाहर निकालेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूर्ण श्रद्धा भी है और पूर्ण विश्वास भी है जो इसने कर्म किया है। पूर्ण विश्वास है इसके अंदर। अब माता पार्वती प्रसन्न हो गई। अब वो सीधा साधा भक्त माता पार्वती जी के सामने आया। मैया ने उससे भी वैसे ही कहा, बेटा मेरे पति को बाहर निकाल पाओगे? हाँ हाँ मैया जरूर, पर सुनो शर्त है, यदि आपने अपने जीवन में कोई पाप कर्म न किया हो तो ही तुम मेरे पति को बाहर निकाल सकते हो। एक क्षण के लिए तो वो व्यक्ति रुका, फिर थोड़ा सा विचार करके कहने लगा मैया मैं आपके पति को बाहर निकालूंगा। बोले कैसे? तूने पाप नहीं किए हैं? बोले पाप तो खूब किए हैं, पता नहीं कितने पाप मेरे से हुए होंगे, पर मैं सत्संग में जाकर, कथा में जाकर मैंने ये सुना था कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। मैंने सत्संग में जाकर यह सुना था कि गंगा गंगा गंगा, यदि सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी कोई 3 बार गंगा 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 कह दे और सामने जो जल सामने पर्याप्त हो उसी जल को लेकर अपने शरीर का स्नान कर ले तो उस जल में भी गंगा का वास हो जाता है और गंगा स्नान का फल मिल जाता है और किए गए पाप कर्म सारे नष्ट हो जाते हैं। जब 100 योजन दूर से भी गंगा हमारे पापों को धो सकती है तो मैंने तो अभी अभी साक्षात गंगा जी में डुबकी मारकर मैं आया हूं, गोता लगाकर आया हूं, और मुझे विश्वास है कि मैंने इससे पहले जितने भी पाप कर्म किए थे माता गंगा की कृपा से मेरे वो सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। मैं पवित्र हूं और इसलिए मैं तुम्हारे पति को अवश्य ही बाहर निकाल पाऊंगा। जैसे ही भगवान शंकर जी के साथ हाथ स्पर्श किया है तुरंत भूत भावन भूतेश्वर भोलेनाथ प्रकट हो गए और उस भक्त को अपने हृदय से लगा लिया है। देखा यह है मेरा सच्चा भक्त। इसके अंदर पूर्ण श्रद्धा भी थी और पूर्ण विश्वास भी था। इसको पूरा विश्वास था कि मैंने गंगा स्नान किया है और गंगा स्नान करने से मेरे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो चुके हैं, मैं पुलकित हो चुका हूं, पाप रहित हो चुका हूं, इसलिए इन्होंने मेरे को बाहर निकाल दिया। बोले उमापति महादेव की, शिव शंकर भगवान की। यह कथा की महिमा।